होने के बाद विकास वहां से भागने की कोशिश करता है। पुलिस का वेपन भी उसने छीन लिया था उस दौरान। वो पुलिस को डराने की भी कोशिश करता है, पुलिस उसको इंटरसेप्ट करती है, पुलिस उसको रोकने की कोशिश करती है, एसटीएफ कर्मी लगातार उसको घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक विकास दुबे, जो कि जघन्य अपराध में माहिर है, उसने एसटीएफ कर्मियों पर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद एसटीएफ की तरफ से भी रिटेलिएशन हुआ, एसटीएफ की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई है, जिसमें विकास दुबे को गोली लगने की भी बात आ रही है। एसटीएफ कर्मी भी घायल है, सभी को नजदीक के अस्पताल भेजा गया है, लेकिन वहां से स्टेटस क्या है ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सुशांत, ये पूरा विशाल, गाड़ी पलटने की वजह क्या बताई जा रही है? गाड़ी क्यों पलटी? देखिए, दो वजह हैं सुशांत इसमें। पहली वजह यह है कि एसटीएफ के लोग लगातार रात भर चलते हुए आ रहे थे। उनका कहना था कि वो जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे। जो मीडिया कर्मी भी रास्ते में लगे हुए थे, टोल के पास लगे हुए थे, वो भी जल्द से जल्द चीजों को अपने कैमरे में कैप्चर करना चाह रहे थे। बारिश हो रही थी, स्पीड ज्यादा थी, रात भर की ट्रैवलिंग हो चुकी थी, तो ये बताया जा रहा है कि एक ओवर स्पीडिंग, और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि शायद कोई गाड़ी या कोई जानवर सामने से आया है, जिसकी वजह से एकाएक तेज ब्रेक लगाने पड़े हैं। और उस तेज ब्रेक लगाने की वजह से जो एसटीएफ की बीच में गाड़ी चल रही थी, जिसमें हिस्ट्री शीटर नंबर 1 विकास दुबे सवार था एसटीएफ कर्मियों के साथ, वो गाड़ी अपने आप को संभाल नहीं पाई है, पूरी तरीके से डिसबैलेंस हुई है। और डिसबैलेंस होने के बाद ये गाड़ी हाईवे पे ही पलटी है, और उसके बाद विकास दुबे ने इस तरीके से भागने की कोशिश की है, जिसके बाद एसटीएफ कर्मियों के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत भी की है, उनका भी ये कहना है कि लगातार मौके से उन्होंने भी गोलियों चलने की आवाज सुनी है, लेकिन गोलियां कितनी चली है, किसकी तरफ से चली है, ये प्रत्यक्षदर्शी नहीं बता पाए थे। लेकिन ये इंडिया टीवी अपने दर्शकों को बता रहा है, अपने टॉप सोर्सेज से बात करने के बाद, कि मौके पर गोलियां चली हैं, विकास दुबे को गोली लगी है, एसटीएफ कर्मी भी घायल हुए हैं, और सभी को नजदीक के हैलेट अस्पताल में भेजा गया है, ताकि आगे की स्थिति को देखा जा सके कि किसको कितनी गोली लगी है, क्या स्थिति मौके पर है, ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन एनकाउंटर हुआ है, विकास दुबे को गोली लगी है, एसटीएफ कर्मी चोटिल हुए हैं, एक्सीडेंट के बाद चोटिल हुए हैं, और सभी को नजदीक के हैलेट अस्पताल भेजा गया है। लेकिन वहां से भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है कि इस समय विकास दुबे की एक्चुअल स्थिति क्या है, इस एनकाउंटर के बाद, इस एक्सीडेंट के बाद। सुशांत, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो हम दर्शकों को बता दें, विकास दुबे को लेकर जो एसटीएफ की टीम आ रही थी, उसमें 3 गाड़ियां थी, उसमें एक गाड़ी पलट गई है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। विकास दुबे इसी गाड़ी में था। बताया जा रहा है कि उसने, जब ये गाड़ी पलटी है, वहां बारिश हो रही थी। पुलिस अभी ये कह रही है कि उसने भागने की कोशिश की, उसने वहां से बंदूक लेकर भागने की कोशिश की। उसी दौरान एनकाउंटर हुआ, फायरिंग हुई, दोनों तरफ से गोलियां चली। विकास दुबे को भी गोली लगी है, एसटीएफ के जो लोग थे उनको भी गोली लगी है, ये बताया जा रहा है। दोनों, यानी एसटीएफ कर्मी और विकास दुबे, दोनों अस्पताल ले जाए गए हैं। विकास दुबे की हालत, अभी उसको लेकर स्थिति क्लियर नहीं है कि क्या उसकी डेथ हो गई है, क्या उसकी मौत हो गई है, या अभी वो गंभीर हालत में ही है। लेकिन विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है, और इस बात का सवाल लगातार उठ रहा था कि क्या विकास दुबे का एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा। अब परिस्थितियां देखिए कैसी बनी है, किस तरीके से गाड़ी पलट गई। अभी विशाल प्रताप, हमारे सहयोगी, ये बता रहे हैं कि गाड़ी पलटने की वजह बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि काफी दूर से गाड़ी लेकर आ रहे थे, थकान की वजह से गाड़ी पलट गई, झपकी लग गई, या कोई जानवर सामने आ गया। लेकिन गाड़ी भी वही पलटी जिसमें विकास दुबे था, बाकी गाड़ियां नहीं पलटी हैं। और उसी दौरान विकास दुबे हथियार छीनने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, जवाबी कार्रवाई होती है, गोलियां चलती हैं, एसटीएफ के लोग घायल होते हैं, विकास दुबे को गोली लगती है, अस्पताल ले जाया जाता है। और कहा यह जा रहा है कि विकास दुबे की हालत बहुत गंभीर थी जब उसे अस्पताल ले जाया गया है। विशाल, कोई जानकारी इस वक्त का अपडेट की क्या विकास दुबे जिंदा है भी या नहीं? देखिए सुशांत, जो टॉप सोर्सेज हैं जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनका कहना है कि अस्पताल लेके जाया गया है। जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि स्थिति विकास दुबे की बेहद गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी है, पुलिस कर्मियों को भी गोली लगी है, और इस एनकाउंटर में विकास दुबे को भी गोली लगी है, क्योंकि एसटीएफ के 12 लोग मौजूद थे मौके पर। ये उस दिन की हालात नहीं थे सुशांत, जब 2 जुलाई को विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस कर्मियों को घेर करके, थोड़ा विशाल आपको रोक रहा हूं, जो जानकारी हमें मिल रही है, विकास दुबे मारा गया है, उसकी मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जो फायरिंग की, उसमें विकास दुबे की मौत हो गई है। पवन नारा, आपके पास क्या जानकारी? विकास दुबे, पवन नारा, आप सुन पा रहे हैं? फिलहाल हमें बताएं विकास दुबे को। जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। फिलहाल की जानकारी हमारे पास ये है कि विकास दुबे को कानपुर के हैलेट अस्पताल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। हम तुरंत कानपुर के उस अस्पताल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि विकास दुबे मारा गया है। स्ट्रेचर पर हैलेट अस्पताल में अंदर ले जाते हुए उसकी तस्वीरें कैमरे पर कैद हुई हैं, और इस तरह की जानकारी आ रही है कि विकास दुबे मारा गया है।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, विकास दुबे की मौत हो गई है। जो वहां एनकाउंटर हुआ है उसमें उसे गोलियां लगी थी और अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन वहां अस्पताल में स्ट्रेचर पर विकास दुबे का घायल शरीर नहीं बल्कि मृत शरीर पड़ा है, उसकी मौत हो गई है। ये पोस्टमार्टम हाउस जहां अब उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन हैलेट हॉस्पिटल जहां पर उसे ले जाया गया था और खबर यह है कि अब उसकी मौत हो गई है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, विकास दुबे की मौत हो गई है। पवन, और कोई जानकारी, कितनी गोलियां लगी थी, किस हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया था? क्या अस्पताल ले जाते वक्त ही उसकी मौत हो गई या वहां मौत हुई? जी बिल्कुल, जो शुरुआती जानकारी आई थी उसमें कुछ ऐसा था कि एसटीएफ की गाड़ी पलटी थी जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई है, इस तरह बताया गया है। कुल कितनी गोलियां लगी हैं वो तो पोस्टमार्टम के बाद कंफर्म होगा, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जो पुख्ता जानकारी है वो ये है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। उसको गोलियां लगने के बाद हैलेट अस्पताल में लाया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ ब्रॉट डेड बताया गया। विकास दुबे जब अस्पताल पहुंचा तो उसकी मौत हो चुकी थी। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।